अपना सामान हिमाचल में तो माटी लाओ। तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं। है ना हिंदुस्तान के? हाँ। तो हम किस देश के हैं? हमारा जो हिमाचल है ना वो है कट्टर हिंदुओं का। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि एक महिला के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के बीच एक नफरत का बीज बोया जा रहा है। दो कश्मीरी मुस्लिम जो कि अपने शॉल को बेचने के लिए इधर उधर फेरी लगा रहे थे, इन दो कश्मीरी मुस्लिम को ये सबूत देना पड़ रहा था कि वो हिंदुस्तानी है, और ये सबूत तब जाकर पूरे तरीके से सर्टिफिकेट के साथ में ठप्पा लगता जब वो श्री राम बोल देते। एक महिला जो लगातार ये कह रही है कि जब तुम श्री राम बोलोगे तभी हम समझेंगे कि तुम सही में भारतीय हो। अब ये कहां की बात हुई? किसी अन्य धर्म को, जिसको अल्लाह पर विश्वास है, जो अलग ही मजहब का है, उसको जबरदस्ती श्री राम बुलवा देना, ये कहां की बात हुई? और जब भी उन दोनों कश्मीरी मुस्लिम शख्स ने ये बोला कि अगर हम आपको कलमा पढ़ने के लिए बोले तो क्या आप पढ़ोगे, उस पर महिला का जवाब होता है, हम क्यों पढ़े? आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए। नहीं जाते। आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो। हाँ। बोलते हैं ना। हाँ। हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात, अपना मजहब है। जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। अब इसी तरीके से श्री राम बोलने के लिए जबरदस्ती उन दोनों मुस्लिम शख्स को बोला जा रहा है। यानी कि इससे समझ आता है कि एक नफरत का बीज यहां पर फिर से बोया जा रहा है। अब बात यहां पर आती है, श्री राम जो कि आदर्श पुरुष थे, उनके नाम पर हिंदुओं के बीच में और मुसलमानों के बीच में जो ये टकराव वाला ये कहानी जो रची गई है वो बहुत ज्यादा गलत है। अब इसी तरीके से अगर ऐसा ही होता रहा तो जो सच्चे मुस्लिम हैं, जो अच्छे मुस्लिम हैं, उनके दिमाग में भी हिंदुओं के प्रति नफरत आनी शुरू हो जाती है, उनको भी एक डर का माहौल लगने लग जाता है, और इसी वजह से जो शरीफ लोग हैं वो पूरे तरीके से पिस जाते हैं। अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं, इस महिला ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको बेइज्जत करने के लिए। अब जब बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो फिर भी बहुत आराम से बात करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो पुलिस का सहारा लेते हैं, क्योंकि जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत किया जाता है एक हिंदू महिला के द्वारा। उसके बाद कांगड़ा की जो एसपी है उनके द्वारा उस महिला को बुलाया जाता है थाने के अंदर और सारी पुष्टि पूछी जाती है, जिसके बाद उस हिंदू महिला की सारी गलती निकलती है जिसने उन दोनों कश्मीरी मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था, और उसी के बाद उस महिला ने माफी भी मांगी। ठीक है जी, मेरे घर में आप अपना नाम बताओ। और मेरा नहीं आए हुए थे तो मैंने क्या किया कि इनको बोला था कि हमारे घर में नहीं आना है आपने, क्योंकि हम डरते हैं, हम अकेली रहती होते तो हम डरते हैं कोई बात हमारे घर में आए, क्योंकि हम इनको जानते नहीं पहचानते नहीं है तो हमें होता ही है। मैंने इनको बोल दिया था, जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए कोई बात नहीं। मैं इसके लिए ही आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने बोल अनजाने में बोल निकल गया था समीर मेरे। हाँ जी, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमने गलती की है। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो हमारे बीच में कहां से भाईचारा रहेगा? आपको बताएं कि ये जो कुछ लोग होते हैं, चाहे वो हिंदुओं के अंदर हो, चाहे वो मुसलमानों के अंदर हो, चाहे वो सिखों के अंदर हो, चाहे वो ईसाइयों के अंदर हो, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ भड़काते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। उन्हीं की वजह से कुछ शरीफ लोग पिस जाते हैं, और पिसते भी हमेशा शरीफ लोग ही हैं, और वही गलत लोगों के चपेटे में आते हैं और उनके साथ भी गलत हो जाता है। अब ये वीडियो आपके सामने है तो आप भी बताइए कि यहां पर गलती किसकी है?
क्या कोई किसी से जबरदस्ती श्री राम बुलवा सकता है? क्या आप हिंदू होकर कलमा पढ़ सकते हैं? क्या हम जो वाहिगुरु नाम जपते हैं, क्या हम जबरदस्ती किसी से कह दे कि नहीं वाहिगुरु जपो? नहीं, ऐसा नहीं। हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी ऐसी नजर से ना देखें जिससे उसकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको आहत पहुंचे, क्योंकि सभी धर्म एक बराबर हैं, सभी धर्म मानवता को ही सिखाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं हर धर्म के अंदर जो अपनी ही पाठ पढ़ाते हैं और लोगों के बीच नफरत डाल देते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये वीडियो आपको बहुत सारी चीजें पूरे तरीके से समझा चुकी होगी। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सारी चीजें आप सभी लोगों को समझनी होंगी, तभी जाकर हमारा देश एक अच्छा देश बन सकता है, हमारे देश के लोग अच्छे राह पर चल सकते हैं और मानवता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।